हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो हमें पता चला था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स है, एक विद आउटपुट एंड एक विदाउट आउटपुट। सो विदाउट आउटपुट के भी तीन टाइप्स है, राइट? डीएफए, एनएफए एंड एनएफए विद एप्सिलॉन। सो आज हम लोग देखेंगे डीएफए, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Okay, so let's start. So deterministic finite automata is used to find out कि एक अल्फाबेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैसे जाता है, और सारे अल्फाबेट्स, नॉट ओनली वन, ऑल द अल्फाबेट्स विच आर एसोसिएटेड। ओके, लाइक अगर दो अल्फाबेट्स है ए एंड बी, देन एक स्टेट से ए किधर जाता है और वही स्टेट से बी किधर जाता है, वो हमें शो होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से। मतलब अगर आप एक ही डायरेक्शन, दो अल्फाबेट्स है और आप एक ही अल्फाबेट का स्टेट से दिखा रहे हो एंड लॉट ऑफ सेकेंड, एंड इट इज नॉट फेयर और इट इज नॉट करेक्ट इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो लेट्स सी, देयर आर few rules and steps, or we can say the methods or the precautions we need to take while we are dealing with deterministic finite automata. Okay, so first thing, deterministic finite automata has finite number of states. Also, only one unique alphabet for single transition. Means what? Suppose we are transiting A from Q1, okay, to Q2. So this is correct. But अगर हमने A और B दोनों साथ में ट्रांजिट करना चाहा तो it is not possible in deterministic finite automata, in DFA. Okay. So the correct way of transiting is only a unique alphabet at a time for transition. So this is not fair. Okay. Third thing, different alphabets for transition from single state. So मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अगर A और B दो है तो वो स्टेट से दोनों जाने चाहिए, ओके, और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, लाइक इन दिस केस। तो यहाँ पे ए भी जा रहा है और उसी स्टेट से एक और ए जा रहा है, सो दिस इज नॉट फेयर इन डीएफए। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि यूनिक अल्फाबेट फॉर ट्रांजिशन, नॉट डबल अल्फाबेट्स, एंड ओनली डिफरेंट अल्फाबेट्स फ्रॉम वन स्टेट, नॉट द सेम अल्फाबेट्स फ्रॉम वन स्टेट। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टेट्स, और ये एक फॉर्मूला है जो हमको लास्ट में लगेगा टू check whether our finite automata is correct or not. So the formula is states, number of states, that is Q, into number of alphabets, that is number of transitions. Okay, so last में हम ये formula से check करेंगे कि हमारा जो finite automata ready है वो correct है या accurate है या नहीं. Okay, so let's take one example of DFA and I'll explain you. Okay, now let's see one example of DFA. Okay, so the question is, design DFA for language always ending with BAAA. Okay, so the string should end with BAAA. Yes, now we'll find out the possibilities. Okay, now first of all we'll write epsilon. Now what is epsilon? Set of finite alphabets. Okay, so here they have given the string should always end with BAA. So there are only two alphabets here, right? So A and B, these are the alphabets. Next, we'll find out the strings. So the first string will be it. You might be thinking that first string should be BAAA. आपको लगता होगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग BAAA हो सकती है, बट नो, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, ऑलवेज एंडिंग विथ, मतलब एंड होनी चाहिए सिर्फ, इट शुड नॉट बी द स्ट्रिंग। वो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, वो एंडिंग सिर्फ एंड होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वो स्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने एंडिंग विथ लिखा है। ओके, सो ऑलवेज एंडिंग विथ। सो फर्स्ट स्ट्रिंग हो सकती है ए बी ए बी, सॉरी, ए बी ए ए ए। यस, दिस कैन बी द फर्स्ट स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग क्या हो सकती है? बी बी ए ए ए, करेक्ट। यहाँ भी एंड हुआ, यहाँ भी एंड हो रहा है, यहाँ भी एंड हो रहा है। सो here there can be anything, but the string should end with BAAA. Okay, so now let's start building the string. So initial हमको condition क्या है कि end should end with BAAA, right? So हम पहले
एक स्ट्रिंग बना लेते हैं Q0. This is the initial string. So first thing is B, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, so this will be the final state because B, A, always end with B, A. Now we'll consider the first string which is A, B, A. Okay, now B, A तो satisfy हो गया, right? Now we want A. पर हमने अगर इसके सामने एक और स्ट्रिंग ली तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज हमें हर टाइम यही स्ट्रिंग एज अ एंड होनी चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू दिस स्टेट. अभी और एक कंडीशन हमारी क्या थी कि ऑल द फ्रॉम वन स्टेट ऑल द अल्फाबेट शुड गो. तो बी गया, राइट? बी स्टेट, बी इज द अल्फाबेट एंड ए इज द अल्फाबेट, बट ए इज मिसिंग हियर, राइट? ए तो नहीं है, तो ए हमें डालना पड़ेगा. सो लेट्स एड लाइक दिस. Yes, so अभी A भी आ गया, B भी आ गया. So this state is now satisfied, okay, because it is having A and also B. Also हमारी first string satisfy हो चुकी है, right? A, B, A. First string is satisfied. Now we'll move towards our second string. Okay, so हमें 3 string check करनी है. So first is done. Now we'll check second one. So B, A. Now अभी हम first B तो हमारा आ गया, right? Now the second B. So again here A is going but B is not going from this state. ये state से A गया और B अभी तक नहीं गया. So now we'll check for B. अगर हम B को यहाँ ऐसे डाल दें, okay, suppose this is suppose condition. So we'll check. हर बार check करने का. So now अगर B यहाँ पे आया, so now we'll check for this string. So B, but again B. Here 3 times B is coming. Okay, so it is also right. It is ending with A, but this string is not getting satisfied. ये string satisfy नहीं हो रही है हमारी इस वाले change से. So we'll erase this. और एक क्या हो सकता है? It will not go in front, right? So it will take a loop here itself. Now when we check B, then A. Condition is satisfied. So this is the right condition. Now we'll check for third. A, B, A. Right? This is satisfying. So now our overall automata is satisfied. But the states are not yet satisfied. Because this state is having A and B, it's correct. This state is having A and B, it's correct. But this and these 3 states are not satisfying the criteria of DFA. Right? So now we'll check for it. Now A. Here A is going but not B. Okay, so sorry, the A is going but not B. So where B can go? So that it should end with B, A. So when we go here again with B, again now if we check this, it is satisfying, like B, A. It's satisfied? Yes. Now the third one. Third thing. Now from here again, if it will go here with B, it is again satisfying. B, A. Correct? Now this string has B and A. This string has A and B. This string has A and B. This state. This state is having A and B. This state is having A and B. While this state does not have A, neither B. So now we also need to add it. Okay. So for that, what we can do? From here, again we have to satisfy the condition of A, B, A. Right? So from here, if we go to A, to the start, yes, A, then B, then A. It's satisfied? Yes. Now remaining is B. Now again for B to satisfy this condition, so B will come here. Again B, A. Satisfied. Now all the states and all the transitions are satisfied.
Now we'll check for the formula if our automata is correct or appropriate or accurate or not. So for that, what we need to do, we have this formula like a set of alphabets, right? So there are 2 alphabets. So 2 into Q. What is Q? Number of states. So there are 2, 3, 4, 5 number of states. So 2 into 5 is 10. Now 10 is number of transition, right? Now we'll count whether our transition are 10 or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, there are 10. Let's count one more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, so this condition is satisfied. It means that this DFA is correct for this given example. Yes, so this is the DFA. This is the example for language always ending with BAAA. So this DFA or this finite automata is correct through this condition. Friends, सो आज की वीडियो में हमने देखा DFA, उसके रूल्स और उसका एग्जाम्पल. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऑल्सो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.